Praise the Lord everyone. मेरा नाम नंदिनी, मेरा नाम उर्वशी, मेरा नाम जेम्स। मेरा नाम टिया। मेरा नाम प्रीति। संडे स्कूल की तरफ से सबसे पहले परमेश्वर का, फिर जॉली आंटी, जॉन अंकल का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मौका दिया कि आज आप सबके सामने हम ये स्किट प्रस्तुत कर सके। हम सब ने कोशिश की है कि पाम संडे से लेकर ईस्टर तक का सफर जो प्रभु यीशु मसीह ने तय किया था, आइए उन दिनों को आप सबके सामने स्किट के थ्रू देखें। तो आइए हम देखें। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी जकरिया नबी ने पुराने नियम में की, जिसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन जेरूसलम में विजय प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में गधे पे सवार प्रवेश किया और जिस मार्ग पे वे सवार जा रहे थे उसी मार्ग पर लोग अपने वस्त्र और खजूर के डालियां बिछा रहे थे और वह पुकार पुकार कर कह रहे थे, होसना होसना, दाऊद की संतान होसना। जेम्स, आपको पता है होसन्ना का मतलब हो क्या? हाँ टिया, होसना का मतलब है हमें बचाओ और हमारा उद्धार करो। अच्छा, और कपड़े और खजूर की डालियां क्यों बिछा रहे थे मार्ग में? इज़राइल में खजूर की डालियां विजय का एक सिंबल है और अपने वस्त्र बिछाना संपूर्ण समर्पण दर्शाता है। और टिया, आपको पता है परमेश्वर ने एक गधा ही क्यों चुना अपने विजय प्रवेश के लिए? गधा एक नम्र जानवर है जो बोझों को उठाता है बिना कुछ कहे। एक गधा दीनता और नम्रता का प्रतीक है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। आइए अब हम इन्हीं घटनाओं को स्किट के रूप में देखेंगे। ठसे में शांत घुस जा। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बैठने गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। फिर वह यरूशलेम में आया और मंदिर में गया और वह जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। क्या आप लोग जानते हैं ये प्रभु यीशु ने किस दिन ये कार्य करा था? आइए चलो। हमारा प्रभु यीशु हर एक कार्य को योजनाबद्ध और पूरी युक्ति पूर्वक करता है। वह उस दिन मंदिर में गया, पर उसी दिन हड़बड़ी में उसने कुछ भी नहीं किया, पर चारों ओर देखकर सांझ को वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन
सोच समझकर उसने अपने कार्य को पूरा किया। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम उसे डाकुओं की खो बना देते हो। तभी से प्रधान याजक और शास्त्री उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। सीन 3। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुण्यों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तो इन कामों को किस अधिकार से करता है? तू ये काम किस अधिकार से करता है? तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग से या मनुष्यों की ओर से? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने उसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। उसी घड़ी से उन्होंने यीशु को पकड़ना चाहा। मरकुस 14:10। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। मरकुस 14:11। वह ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देकर स्वीकार किया और ये अवसर ढूंढने लगे कि उसको कैसे पकड़ा जाए। आइए अब हम इन्हीं घटनाओं को स्किट के रूप में देखेंगे। यहूदा ने मान लिया और वो अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। फिर वह प्रधान याजकों के पास गया और उनसे कहा, यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। उसी समय से वह उसको पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। तब अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया और यीशु ने पतरस और यूहन्ना से कहा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उसने उन्हें एक अमुक व्यक्ति के घर जाने की आज्ञा दी और घर के स्वामी ने उन्हें सजी सजाली बड़ी अटारी दिखा दी, जहां उन्हें फसह तैयार की। तब वहां 12 चेलों के साथ भोजन करने बैठे। उर्वशी, क्या आपको पता है 12 चेले कौन थे? हाँ, उन 12 चेलों का नाम था यहूदा, यूहन्ना, पतरस, अंद्रयास, याकूब जब्दी का पुत्र, फिलिपुस, थोमा, याकूब, मती, तदे, शिमोन, बारतुल्मै। तब यीशु ने रोटी ली और कटोरा भी लेकर धन्यवाद दिया
और सब ने उसमें से खाया और पिया। तब यीशु ने कहा, तुम में से जो एक मेरे साथ भोजन कर रहा है वही मुझे पकड़वाएगा। और सब उससे पूछने लगे, क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? पर जब यहूदा ने उससे पूछा तब यीशु ने कहा, तू कह चुका। और उसने टुकड़ा लेकर यहूदा को दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब वह तुरंत बाहर चला गया और ये रात्रि का समय था। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी के बाग में आया और आत्मा में व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा। जब घड़ी आ पहुंची तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। उसी समय यहूदा बड़ी भीड़ के साथ तलवारें और लाठी लिए हुए आया और उन्होंने यीशु को पकड़ने के लिए उस पर हाथ डाले और यीशु मसीह को पकड़कर जंजीरों में बांधकर हाकिम के हाथ सौंप दिया, जिसने यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दी। और सेनानी उसका मजाक उड़ाने लगे
उसे ठट्टों में उड़ाकर उस पर कांटों का मुकुट कूट कर लाद दिया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उसने सबसे पहले हम सबको अपने शत्रुओं को क्षमा करने से संदेश दिया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जो 2 डाकू उसके दाहिनी ओर और बाईनी ओर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यीशु से कहा, जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और तू फिर उसने मरियम और यूहन्ना को क्रूस के पास खड़े देखा और उससे कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और उस पास बैठे चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। इसके बाद जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। अरमातिया के यूसुफ ने यीशु की लोथ को सुगंध द्रव्यों के साथ कफन में लिपटाकर एक नए कब्र में रख दिया। और तीसरे दिन मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र पर आए। उन्होंने कब्र का पत्थर को द्वार पर से लुढ़का हुआ पाया और वो घबरा गए। तब स्वर्गदूत झलकते हुए वस्त्रों में उनको दिखाई दिया और उनसे कहने लगा, तुम उसको मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो तो मरे हुओं में से जी उठा है।
और यीशु ने कहा, देखो मैं मर गया था और अब जी उठा हूं, और देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। प्रेज द लॉर्ड।